गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम क्लास 8th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला लेसन पढ़ रहे थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आगे है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, हमारा जो संविधान है उसकी खास बातें क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं उन्होंने बताए हुए। पहला है फेडरलिज्म। इट रिफर्स टू दी three levels of government, namely central level, state level and panchayati raj. There are vast number of communities in India, so the government working in the capital city of the Delhi was not sufficient. बच्चों, फेडरलिज्म मतलब हमारा संविधान बताता है हमारा जो देश है वहाँ जो सरकार होगी वो फेडरलिज्म के तौर पर काम करेगी। फेडरलिज्म का मतलब है जो सरकार है उसके अलग अलग लेवल होंगे। इंडिया में 3 लेवल होते हैं सरकार के। It refers to the 3 levels of government, namely central level, state level and पंचायती राज। सेंट्रल लेवल, इसका पहला लेवल है सेंट्रल लेवल। देश के जो सेंटर पे बात होगी मतलब पूरे देश को कलेक्टिव तौर पे देखने का काम जिन लोगों पे है उसे कहेंगे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये काम होते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। स्टेट लेवल, अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट चलेगी, ये हो गया स्टेट लेवल। उसके बाद है तीसरा पंचायती राज। विलेज लेवल पे जो काम विलेज लेवल में होंगे वो पंचायती राज में होंगे। सरकार का जो काम है वो 3 लेवल में बटा है। देयर आर वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया, सो द गवर्नमेंट वर्किंग इन दिस कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली वाज नॉट सफिशिएंट। बच्चों, हमारे देश में इतनी ज़्यादा कम्युनिटी थी कि सरकार दिल्ली में बैठकर देश की सारी कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं जान सकी और उनका ख्याल रख सके, ये बहुत मुश्किल था। उस वजह से सेंट्रल लेवल पर एक सरकार चाहिए, मगर इतने बड़े देश को सेंट्रल सरकार हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए हर स्टेट में सरकार बनाई गई और पंचायत भी बनाई गई विलेज का काम देखने के लिए। उसके बाद है इसका अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट वाज नीडेड व्हाइल ईच स्टेट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन सर्टेन इश्यूज subjects of national concern required that all of these states follow the laws of central government. बच्चों, हर राज्य में अपनी एक सरकार होगी। वो जो सरकार राज्य की है वो ऑटोनॉमी इंजॉय करती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है उसी के पास सारी ताकत है, जितने भी काम करवाने हैं किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, मगर नेशनल कंसर्न के जो इश्यू हैं उसे मानना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो उसके बाद इसका अगला पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। दिस वुड हेल्प इनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द क्लचेस अप ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर basis. Now people had a direct rule in electing their representative. बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत का संविधान ये गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब होता है अडल्ट मतलब वो इंसान जिसकी उम्र जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, मतलब जितने भी लोग जो अडल्ट हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो उनको वोट करने का, वोट देने का अधिकार है। हर आदमी इनकरेज होगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो। लोगों के पास सीधा रूल होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। बच्चों, उसके बाद तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर विच रिफर्स टू ओवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द एग्जीक्यूटिव्स who are responsible for implementing laws and running the government, the judiciary which refers to the system of courts. बच्चों, जो सरकार है इसके 3 ऑर्गन हैं। पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर रिफर करता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब वो जिनको हम वोट दे के मंत्री बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, वो है जिनका काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना और सरकार चलाना। बच्चों, तीसरा है द जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, मतलब जो अदालतें हैं, अदालतें भी अलग अलग लेवल पे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं या पूरे नेशनल लेवल पे हैं।
बच्चों आज हमने इसके 3 पार्ट किए, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो कल हम इसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।